हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। मैग्नेट ब्रेन्स हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड कराता है और साथ में प्रोवाइड कराता है ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो है हमारी क्लास 12 बायोलॉजी यूनिट नंबर 8, दैट इज बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। और इस यूनिट का हम सेकेंड चैप्टर कवर कर रहे हैं, जो कि है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। आपके एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 8 है और आज के सेशन में मैं लेकर आई हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। राइट, हम एक इसका पार्ट कर चुके हैं जहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 to 15। तो इस वाले पार्ट में हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को कवर करेंगे। राइट बेटा, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो जल्दी उससे पहले अटेंडेंस लगा दीजिए और सेशन को लाइक कर दीजिए। राइट, सेशन को लाइक कीजिए, लिंक को शेयर कीजिए और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। राइट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 और ये कैसा है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। ये बेटा सीबीएसई 2017 में आया हुआ है। बेटा कब आया है, 2017 में ये क्वेश्चन आपके आया हुआ है बोर्ड में। अब देखिए, हाउ डज द एप्लीकेशन ऑफ फंगल जीनस, राइट, फंगल जीनस जिसे हम ग्लोमस कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लोमस। ये क्या है, फंगल जीनस है जो कि एसोसिएशन शो करता है किसके साथ, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ, जिसे हम माइकोराइजल एसोसिएशन कहते हैं। राइट, तो इनका कहना है फंगल जीनस ग्लोमस टू द एग्रीकल्चर फार्म इंक्रीज द फार्म आउटपुट। तो बेटा यहाँ पर फार्म की आउटपुट मतलब प्रोडक्टिविटी को, जो क्रॉप है उसकी प्रोडक्टिविटी को ये क्या करता है, इंक्रीज करता है। कैसे करता है, चलिए देखते हैं। तो ग्लोमस क्या है बेटा, इज द फंगस which show symbiotic association with roots of higher plants, roots of higher plants, right, जिसे हम क्या कहते हैं, जल्दी बताइए। इसे हम कहते हैं माइकोराइजा। इसे हम क्या कहते हैं, माइकोराइजा। इसे हम क्या कहते हैं, जल्दी बताइए, माइकोराइजा। तो माइकोराइजा क्या है, फंगल एसोसिएशन है किसका, बताइए, ग्लोमस का, और किसका होगा आपका, जल्दी बताइए, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स का। इसे हम माइकोराइजा कहते हैं। ये क्या करता है, एब्जॉर्ब phosphorus from the soil and available for plant, right? इतना क्लियर हुआ बेटा, जल्दी बताइए, इतना क्लियर हुआ या नहीं। चलिए, ये तो हमारा पॉइंट हो गया। इसके बाद होता क्या है बेटा, ये जो एब्जॉर्प्शन है फॉस्फोरस का, ये कौन कराता है, माइकोराइजा। ओके, मतलब ये फंगस पार्ट, ओके, माइकोराइजा का फंगस पार्ट जो है फॉस्फोरस का एब्जॉर्प्शन कराता है सॉइल से और किसको देता है,
प्लांट को। अब प्लांट इसको बदले में क्या देता है, प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू फंगस, राइट। तो फंगस को फूड और शेल्टर जो है वो कौन प्रोवाइड करता है, ये हायर प्लांट, राइट। अब होता क्या है, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ phosphorus by plant increases the productivity of crop, राइट। तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, जल्दी बताइए, क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? जो बच्चे बेटा लेट आए हैं जल्दी से बेटा सेशन को लाइक कर दीजिए और लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, राइट। तो वो भी जुड़ जाएंगे, अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे, उनका भी ये वाला पार्ट अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगा। तो देखिए ग्लोमस जो है वो क्या है, फंगस है, विच इज फाउंड इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विथ रूट्स ऑफ सीड प्लांट। सीड प्लांट्स कौन से होते हैं, हायर प्लांट्स को हम सीड प्लांट्स कहते हैं। इट एब्जॉर्ब, ये क्या करते हैं बेटा, एब्जॉर्ब करते हैं फॉस्फोरस को, कहाँ से, सॉइल से, एंड पासेस इट टू द प्लांट, और कहाँ पहुंचाते हैं बताइए, प्लांट पर पहुंचाते हैं, प्लांट को पहुंचाते हैं क्या, फॉस्फोरस। अब देखिए एंड इन टर्न्स गेट शुगर, शुगर का मतलब है फूड, शुगर का मतलब चीनी नहीं है, शक्कर नहीं है, ये क्या है, फूड है, राइट, कार्बोहाइड्रेट है, फ्रॉम द प्लांट्स। तो प्लांट से इस किसको, फंगस को क्या मिलता है बेटा, फूड मिलता है। ड्यू टू increase availability of phosphorus there is an increase in the farm output। तो बेटा यहाँ पर फॉस्फोरस की अवेलेबिलिटी की वजह से किसका प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, क्रॉप का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, राइट। तो बेटा यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, ज्यादा प्रोडक्टिविटी मिलेगी, किसकी वजह से, फॉस्फोरस की अवेलेबिलिटी की वजह से, राइट बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, बताइए, हम आगे बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है बेटा, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर वेस्ट वाटर इज डन इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, राइट। तो बेटा यहाँ पर हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में क्या करते हैं, वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट करते हैं टू मेक इट लेस पॉल्यूटेंट। क्यों करते हैं इसका ट्रीटमेंट, कि वाटर जो है उसे हम लेस पॉल्यूटेंट बना दें, राइट। Explain the following with reference their treatment process। तो ये क्वेश्चन बेटा आपका CBSE 2023 में आया है। कब आया है, 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो जरा हम देखते हैं प्राइमरी स्लज। प्राइमरी स्लज क्या होता है, जब प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है बेटा, राइट, हमने देखा था कि जो सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसमें दो ट्रीटमेंट होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, राइट। प्राइमरी ट्रीटमेंट को हम फिजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं, जिसमें हम सेडिमेंटेशन कराते हैं, फिल्ट्रेशन सेडिमेंटेशन कराते हैं। जो ग्रिट होता है, सॉइल और स्मॉल जो पेबल्स होते हैं उनको हम सेडिमेंट कराते हैं, नीचे बिठाते हैं, और जो वो उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्लज, राइट। जो नीचे बैठा है सेडिमेंट पार्ट जो है उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी स्लज, राइट। वहीं पर एक्टिवेटेड स्लज क्या होता है, देखिए बेटा एक्टिवेटेड स्लज जो है, ये जो स्लज क्या कहलाता है, इसको हम पहुंचाते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। किसके लिए, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। जब इस स्लज पर कौन वर्क करता है, आपके एरोबिक बैक्टीरिया और जो फंगस है वो वर्क करते हैं, वो ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करते हैं, तो जो स्लज बनता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड स्लज, राइट। एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर क्या होता है,
आफ्टर एरेशन टैंक हम क्या करते हैं, जो स्लज है, राइट है, उस स्लज को ट्रांसफर कर देते हैं कहाँ पर, लार्ज टैंक में, जिसे हम क्या बोलेंगे, एनएरोबिक टैंक होता है। इसमें एनएरोबिक बैक्टीरियाज होते हैं, वो बैक्टीरिया करते हैं इनको डाइजेस्ट, इस स्लज को डाइजेस्ट करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं गैसेस को, जिन गैसेस को हम बायोगैस कहते हैं। राइट बेटा, चलिए तो हम समझ लें एक एक को। तो देखिए प्राइमरी स्लज क्या होता है, देखिए प्राइमरी स्लज क्या है, द सेडिमेंट रिमेनिंग, राइट, मैंने क्या बोला था, हम प्राइमरी ट्रीटमेंट में सेडिमेंटेशन कराते हैं, तो जो नीचे बैठा पार्ट है जिसे मैं सेडिमेंट कहती हूं, उस सेडिमेंट को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्लज। क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्लज। आफ्टर रिमूवल ऑफ द ग्रिट, राइट, तो हम रिमूव करते हैं ग्रिट को, जो नीचे बैठा वाला पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी स्लज। ग्रिट क्या होता है, सॉइल एंड स्मॉल पेबल्स। वाई, सेडिमेंटेशन इन सेटलिंग टैंक। तो सेडिमेंटेशन हम कहाँ कराते हैं, सेटलिंग टैंक। बेटा इस सेटलिंग टैंक को हम बिल्कुल हिलाते डुलाते नहीं है, ये बिल्कुल ऐसे आराम से हम इसमें छोड़ देते हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, जो भारी पार्टिकल्स है जिनका वेट ज्यादा वो नीचे बैठ जाएंगे और ऊपर क्या हो जाएगा, आपका पानी पानी आ जाएगा। राइट, नेक्स्ट है एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड स्लज क्या है, द सेडिमेंट, क्या है बेटा ये, द सेडिमेंट फॉर्म्ड आफ्टर द बैक्टीरियल फ्लोक्स। राइट, मैंने बोला था ना, हम जो एरेशन टैंक में क्या डालते हैं, इफ्लुएंट को डालते हैं, प्राइमरी इफ्लुएंट को डालते हैं, तो वहां पर क्या बनता है, एक्टिवेटेड स्लज। राइट, तो यहाँ जो बैक्टीरिया और जो फंगस, जिसको हम फ्लोक्स कहते हैं, इनके दोनों के मास को हम क्या बोलते हैं, फ्लोक्स, वो फ्लोक्स जो है, इन्होंने यही कहा ना, द सेडिमेंट फॉर्म आफ्टर द बैक्टीरियल फ्लोक्स सेटल इन द सेडिमेंट टैंक इज इन सेकेंडरी ट्रीटमेंट। राइट, तो किसको हम क्या कहते हैं, समझ में आ गया, एक्टिवेटेड स्लज समझ में आ गया, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक्टिवेटेड स्लज का मतलब होता है जो बैक्टीरिया और फंगस जो है वो ऑर्गेनिक फूड को इनटेक करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, तो जो नीचे बैठ जाता है उसे हम एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। राइट बेटा, चलिए ओके, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर क्या होता है, लार्ज टैंक्स इन विच एक्टिवेटेड स्लज इज पास्ड। ठीक है, तो मैंने बोला एक्टिवेटेड स्लज बन गया। अब एक्टिवेटेड स्लज को नेक्स्ट टैंक में ट्रांसफर करेंगे, उस टैंक को क्या बोलते हैं बताइए, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, क्योंकि इसमें एनारोबिक बैक्टीरियाज होते हैं जो कि एनारोबिक कंडीशन में क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं। राइट, इनटू वेयर हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स, क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स जो होते हैं वो एनारोबिकली डाइजेस्ट करते हैं बैक्टीरिया एंड फंजाई इन स्लज। इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया एंड फंजाई, और डिफरेंट टाइप की गैसेस प्रोड्यूस होती है, जैसे कि मीथेन हो गया, CO2 गैस हो गई, H2S गैस हो गई, ये प्रोड्यूस होती है। राइट, तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, जल्दी बताइए, हम आगे बढ़ जाएं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है बेटा, गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ 6 माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्टेट देयर यूजफुलनेस टू ह्यूमन। राइट, तो इनका क्या यूजफुल है, जल्दी बताइए। राइट, ये क्या है, न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोवायरस। राइट, तो ये क्या होता है, न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोवायरस, जल्दी बताइए ये क्या होता है, इसका कैसे यूज है, ह्यूमन की लाइफ में इसका कैसा यूज होता है, जल्दी बताइए। नेक्स्ट है सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी, क्या है, सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी। थर्ड है मोनस्कस परप्यूरस, और फोर्थ है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, फिफ्थ है पेनिसिलियम नोटेटम, एंड सिक्स्थ है प्रोपेनियोबैक्टीरियम सरमानी। इन सब का क्या काम है, जल्दी फटाफट मुझे बताइए। तो देखिए बेटा, न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोवायरस जो है इसका क्या काम है, इसे हम यूज करते हैं, यूज्ड एज बायो कंट्रोल एजेंट। किसके जैसे यूज करते हैं हम इसे, बायो कंट्रोल एजेंट के जैसे। राइट, ओके, समझ में आ गया। ये है क्या, वायरस है, क्या है, वायरस, खुद लगा हुआ है उसके नाम के पीछे क्या लगा, वायरस, तो ये क्या है, वायरस। नेक्स्ट है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी जो है बेटा, ये साइंटिफिक नेम है ईस्ट का, किसका, ईस्ट का। ईस्ट क्या है, जल्दी बताइए, यूनिसेलुलर फंजी। राइट, फंजाई, तो यूनिसेलुलर फंजी या फंगाई जो है उसका साइंटिफिक नेम क्या है, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी।
और इसे यूज किया जाता है, यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड, ब्रेड को बनाने के लिए, राइट, जो सुबह सुबह आप खाते हो, एंड इन ब्रीविंग इंडस्ट्री, जहां शराब बनती है, राइट, वहां पर भी ईस्ट का यूज किया जाता है, राइट। चलिए इतना समझ में आ गया। मोनास्कस परप्यूरस, मोनास्कस परप्यूरस क्या है बेटा, ये भी फंजी है, ये भी क्या है, फंजी है, तो ये भी फंगी, फंजाई आप जो बोलो, ये क्या है, फंजी है। इसका यूज हम किस लिए किया जाता है, जल्दी बताइए। यूज्ड एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल, लोअरिंग एजेंट, राइट, इसका यूज किस लिए किया जाता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट के जैसे, राइट। तो ये ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल को क्या रखता है, कम रखता है। नेक्स्ट है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम भी क्या है बेटा, फंगी है, क्या है, फंगी, राइट। इसका यूज किस लिए किया जाता है, ये क्या है बताइए, क्या बनाता है ये, साइक्लोस्पोरिन, साइक्लोस्पोरिन ए, और ये साइक्लोस्पोरिन ए जो है इसे यूज किया जाता है, यूज्ड एज इम्यूनो सप्रेसेंट, किसके जैसे यूज किया जाता है, इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग के जैसे इसे यूज किया जाता है, राइट बेटा, इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट है पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम भी क्या है, फंगी है, एक्सक्यूज मी, पेनिसिलियम नोटेटम भी क्या है, फंगी है। और इसका यूज किस लिए किया जाता है बेटा, इसका यूज किया जाता है, कौन है, पेनिसिलियम फंगी, है ना, पेनिसिलियम नोटेटम क्या है, फंगी है, यूज्ड एज एंटीबायोटिक, और उस एंटीबायोटिक का नाम क्या है, पेनिसिलिन, क्या है जल्दी बताइए, पेनिसिलिन, राइट बेटा। नेक्स्ट है प्रोपेनियोबैक्टीरियम सरमानी, तो खुद इसमें क्या लगा है, बैक्टीरियम मतलब बैक्टीरिया, ये क्या है, बैक्टीरिया है, और ये क्या करता है, प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ CO2, ठीक है, क्या प्रोड्यूस करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस करता है, और क्या बनाता है, मेकिंग, या हम बोले प्रोड्यूस्ड कौन सी चीज, जल्दी बताइए, लार्ज होल किसमें होते हैं, स्विस चीज में, किसमें, स्विस चीज में, राइट, स्विस चीज में क्या होते हैं, लार्ज होल्स होते हैं, राइट बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, जल्दी बताइए, सारा क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी बताइए, इतना क्लियर है या नहीं। अब चलिए, क्या मैंने बोला वो सारे पॉइंट यहाँ लिखे हुए हैं या नहीं, तो देखिए ये भी यही बोल रहे हैं कि न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस जो है उसे हम यूज करते हैं एज अ बायो कंट्रोल एजेंट्स, राइट। वहीं पर हम बात करते हैं सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी को हम यूज करते हैं किसमें, ब्रेड मेकिंग में, और किसमें बेटा, ब्रूइंग इंडस्ट्रीज में, जहां पर एल्कोहल बनाया जाता है, राइट, जहां पर क्या बनाया जाता है, एल्कोहल बनाया जाता है, उस इंडस्ट्री को हम क्या बोलते हैं, ब्रीविंग इंडस्ट्री, राइट। नेक्स्ट है मोनास्कस परप्यूरस, मोनास्कस परप्यूरस का यूज किया जाता है कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट के जैसे, किसके जैसे, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट के जैसे। क्या मैंने यही पॉइंट लिखवाए थे, जल्दी बताइए, तो फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए।
क्या आपने सेशन को लाइक कर दिया, बताइए। तो आगे बढ़े। आप देखिए बेटा, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, किसकी बात कर रहे हैं हम? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम की। ये क्या है? एक फंगी है। ओके, ये प्रोड्यूस करता है क्या? साइक्लोस्पोरिन ए मॉलिक्यूल, राइट। इसे हम यूज करते हैं एज अ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट या इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग के जैसे, राइट। नेक्स्ट है पेनिसिलियम नोटेटम। ये क्या है? फंगी है। क्या है? फंगी है। कौन से क्लास से बिलोंग करती है? हमने जब फंगी का क्लासिफिकेशन किया था तो हमने उसको 4 क्लासेस में डिवाइड किया था, राइट। वैसे तो हम 5 में करते हैं, पहले 4 हम देख लेते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ड्यूटेरो एंड फाइकोमाइसिटीज, राइट। हमने ये किया था, फाइको को हमने और 2 में डिवाइड किया था। किसमें किया था? जल्दी बताइए। जाइगोमाइसिटीज एंड ओमाइसिटीज में, राइट। किसमें? जाइगोमाइसिटीज एंड ओमाइसिटीज में। तो पेनिसिलियम नोटेटम कहाँ आता है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम कहाँ आता है? जल्दी बताइए। तो मैंने आपको कुछ पढ़ाया था, ऐसा कुछ याद है? जल्दी बताइए, ऐसा कुछ याद है? तो यहां पर हमने पढ़ा था ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम जो है वो किसका है? किसमें आता है? जल्दी बताइए। ये आता है आपका ड्यूटेरोमाइसिटीज में। किसमें आता है? ड्यूटेरोमाइसिटीज में। पेनिसिलियम नोटेटम किसमें आता है बेटा? एस्कोमाइसिटीज में। मैंने यहाँ पर पढ़ाया था जिब्रेलिन, पेनिसिलियम, राइट। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? मॉरल्स, ट्रफल्स, राइट। मॉरल्स एंड ट्रफल्स ये सारे के सारे किसमें आते हैं? एस्कोमाइसिटीज में। तो ये एस्कोमाइसिटीज है और ये क्या है? ड्यूटेरोमाइसिटीज, है ना। ये सारी की सारी क्या है? फंगी है। ओके, चलिए। तो हम पेनिसिलियम नोटेटम का इसको हम यूज करते हैं एज अ एंटीबायोटिक पेनिसिलियम के नाम से, राइट। चलिए, तो प्रोड्यूस करता है पेनिसिलियम नोटेटम, प्रोड्यूस करता है एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। ओके। प्रोपिनियो बैक्टीरियम सरमानी जो है ये बैक्टीरिया है जो कि प्रोड्यूस करता है लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 इन स्विस चीज में। किसमें? स्विस चीज में। सबसे अच्छी चीज दिखती है जो, जिसमें काफी बड़े बड़े होल्स दिखते हैं, वो चीज कौन सी है? स्विस चीज। कौन सी चीज है बेटा? स्विस चीज, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? बताइए। चलिए हम आगे बढ़े। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन नंबर 14 बेटा कब आया है? CBSE 2010 में आया है। कब आया है? CBSE 2010 में। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एन ऑर्गेनिक फार्मर, राइट। जो ऑर्गेनिक फार्मर होते हैं जो कि पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, बीडीसाइड का यूज नहीं करते, उनको हम ऑर्गेनिक फार्मर्स कहते हैं, राइट। रियलाइज ऑन नेचुरल प्रेडिक्शन, है ना। इन्हें क्या भाई, इनको क्या सूझा? नेचुरल प्रेडेशन। इन्होंने बोला हम हमारे धरती माता के साथ कोई भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं करेंगे, हम हमारी धरती माता को दूषित नहीं करेंगे। अब भाई दूषित नहीं करेंगे तो किस प्रकार से हम कर सकते हैं, है ना। किस प्रकार से हम हमारी जो फसल है, क्रॉप है, उसे बचाएं और प्रोडक्शन करें। तो इन्होंने यूज किया नेचुरल प्रेडेशन का, राइट। किसका यूज किया? नेचुरल प्रेडेशन का। हम बीडीसाइड, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का यूज क्यों करते हैं? हम पेस्टिसाइड का यूज क्यों करते हैं? जो पेस्ट होते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो हमारे किसको खराब करते हैं? फसल को खराब करते हैं, तो हम उनके लिए केमिकल का यूज करते हैं जो कि उनको किल कर देते हैं, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं? ऐसे पेस्ट के लिए जो हमारी क्रॉप को खराब कर रहे हैं, है ना, उनको क्या कर रहे हैं? उनका प्रोडक्शन कम कर रहे हैं, तो हम उनके प्रेडेटर्स को ला दे रहे हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं जो मॉस्किटोज है, राइट। मॉस्किटो जो है वो हमारे क्रॉप को खराब कर रहे हैं, तो मॉस्किटो को खाने वाला ऑर्गेनिज्म को भी हम वहां पर इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं? प्रेडेटर, राइट। क्या बोल रहे हैं? प्रेडेटर। वो प्रेडेटर जो है वो क्या करेगा? इस मॉस्किटो को खा जाएगा, राइट। तो वो मॉस्किटो की पॉपुलेशन को भी क्या करेगा? कंट्रोल करेगा, हमारी जो सॉइल है उसको भी खराब नहीं होने देगा और हमारी क्रॉप को उस मॉस्किटो से भी बचाएगा, राइट। तो इसे हम क्या बोलते हैं? नेचुरल प्रेडेशन। क्या बोलते हैं बेटा? नेचुरल प्रेडेशन। तो हम हमारी धरती माता को भी दूषित नहीं कर रहे, हमारी जो क्रॉप है उसको केमिकल से इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे, राइट। तो इससे काफी ज्यादा क्या हो रही है? हमें बेनिफिट हो रहा है। साथ में ये जो
जो नेचुरल प्रेडेशन है ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को क्या करता है, कंपटीशन को रिलीज करता है। क्या करता है, कंपटीशन को रिलीज करता है। जैसे कि सिंपल सी बात है, वहां पर कोई पॉपुलेशन है, 2 स्पीसीज है, तो वो 2 स्पीसीज एक ही रिसोर्स के लिए फाइट कर रही है। तो अब क्या होगा बेटा, जब मैं वहां पर नेचुरल प्रेडेशन को इंट्रोड्यूस करूंगी तो यहां पर जो कंपटीशन है वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, राइट, खत्म हो जाएगा। फॉर कंट्रोलिंग प्लांट पेस्ट, राइट, तो हमने क्या किया, प्लांट पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, पेस्ट कौन है, जो कि क्या कर रहे हैं बताइए, क्रॉप को खराब कर रहे हैं, उनको हमने क्या बोला, पेस्ट, राइट। तो इन प्लांट पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए हमने किसको इंट्रोड्यूस किया बताइए, नेचुरल प्रेडेशन को एंड डिजीजेस, राइट। जस्टिफाई गिविंग रीजंस बाय दिस कंसीडर टू बी होलिस्टिक अप्रोच। तो बताइए, ये जो ऑर्गेनिक फार्मर्स जो है इन्होंने नेचुरल प्रेडेशन को लेकर आए, तो कैसे ये होलिस्टिक अप्रोच है इसको आपको बताना है, राइट, जस्टिफाई करना है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा आगे बढ़े, बताइए आपको उतना क्लियर हुआ कि नहीं जितना मैंने समझाया है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं बेटा, बिसाइड्स एक्टिंग एज कॉन्डुइट्स, राइट, कॉन्डुइट्स का मतलब होता है चैनल्स, राइट। तो यहां पर क्या कह रहे हैं बे, ये बिसाइड्स एक्टिंग एज ए कॉन्डुइट फॉर एनर्जी ट्रांसफर, राइट, तो चैनल फॉर एनर्जी ट्रांसफर अक्रॉस टॉपिक लेवल्स, राइट। टॉपिक लेवल्स होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, राइट। हम या बोले प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, क्वार्टरनरी कंज्यूमर। तो ये क्या है, ट्रॉपिक लेवल्स है। क्या है, ट्रॉपिक लेवल्स। तो यहाँ पर चैनल है किसका, एनर्जी ट्रांसफर का, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक। प्रेडेटर्स आर यूज्ड इन बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट स्पेस। तो यहां पर हम प्रेडेटर्स का यूज कर रहे हैं किसके लिए, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट पेस्ट के लिए। दिस एबिलिटी ऑफ द प्रेडेटर इज बेस्ड ऑन इट्स रेगुलेटिंग द प्रे पॉपुलेशन। तो बेटा ये प्रेडेटर्स किस पर काम करते हैं, तो सिंपल सी बात है, जो प्रेडेटर है वो प्रे को खाएंगे, मारेंगे, राइट। तो ये क्या कर रहे हैं, जो प्रे है, जो पेस्ट है, प्रे क्या है, यहां पर पेस्ट है, क्या है बताइए, ये क्या है, पेस्ट है, राइट। मैंने अभी बोला ना ये क्या है, पेस्ट है। तो ये प्रे जो है बेटा, ये पेस्ट की पॉपुलेशन को क्या कर रहे हैं, जल्दी बताइए, कंट्रोल कर रहे हैं, राइट। ये ओवर पॉपुलेशन शो नहीं होने दे रहे किसकी, पेस्ट की। अगर ओवर पॉपुलेशन नहीं होगी, या हम बात करें ये रेगुलेट कर रहे हैं प्रे की पॉपुलेशन को, कौन, प्रेडेटर, तो प्रे जो है वो हमारी फसल को खराब नहीं कर पाएंगे। फसल को खराब नहीं करेंगे तो हमें ज्यादा प्रोडक्टिविटी मिलेगी, राइट बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। और हमें कैसा मिलेगी, जो हमें जो ग्रेन मिलेगा, राइट, हमें जो बीज मिलेगा, हमारा जो प्लांट होगा वो हेल्दी होगा, डिजीज फ्री होगा, राइट, क्योंकि प्रे जो है वो डिजीज कॉज नहीं करा पाएगा। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए द नेचुरल प्रेडेटर्स, ये जो है ये क्या है, नेचुरल प्रेडेटर्स हैं, है ना। रिड्यूसेस इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, मैंने यही बोला था, 2 स्पीसीज के बीच का जो कॉम्पिटिशन है उसको क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, रिलीज करते हैं। एंड डज नॉट हार्म द क्रॉप प्लांट्स, और ये जो प्रेडेटर्स हैं ये क्रॉप को हार्म नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल इन एन एरिया द इन्वेसिव कैक्टस कैन बी ब्रॉट अंडर द कंट्रोल बाय कैक्टस फीडिंग प्रेडेटर। चलिए तो भाई आप क्या बात करें, हम यहाँ पर इन्वेसिव प्लांट की हम बात कर रहे हैं जिसका नाम है कैक्टस, राइट। कैक्टस हमारी फील्ड में है, तो कैक्टस हमारी फसल को खराब कर रहा है, कैसे, न्यूट्रिशन को लेकर। तो हमने वहां पर किसको इंट्रोड्यूस कर दिया, कैक्टस फीडिंग प्रेडेटर को, वो प्रेडेटर जो कि कैक्टस को फीड करता है, कैक्टस को खाता है, और उसका नाम क्या है, मॉथ। तो अब कैक्टस की पॉपुलेशन ज्यादा नहीं होगी, कैक्टस की पॉपुलेशन ज्यादा नहीं होगी तो वह हमारी क्रॉप को इंपैक्ट नहीं करेगा, राइट बेटा। यूजिंग नेचुरल प्रेडेशन द इकोसिस्टम इज केप्ट स्टेबल विदाउट हार्मिंग एनी ऑफ द ट्रॉपिक लेवल। बेटा एक और बहुत अच्छी बात है, देखिए
हम पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स का यूज करते हैं तो वो पेस्ट को कंप्लीटली खत्म कर देता है, राइट। कई बार ऐसा होता है कि पॉपुलेशन पूरी कंप्लीटली खत्म हो गई है, स्पीसीज को ही हम खत्म कर दे रहे हैं, इकोसिस्टम में उसकी स्पीसीज को हम उस स्पीसीज का पॉपुलेशन जो है वो काफी ज्यादा रिड्यूस कर रहे हैं, तो इससे वो स्पीसीज जो है आई एम रियली सॉरी, एंडेंजर्ड कंडीशन में पहुंच जाएगी, राइट। बट हो क्या रहा है, यहां पर हम प्रेडेटर का यूज करके, प्रेडेटर को पता है ये मेरा खाना है, प्रे उसका खाना है, तो उसे पता है कि मुझे कितना खाना खाना है किस टाइम में कि ये खाना खत्म ना हो जाए। अगर खाना खत्म हो गया, प्रे खत्म हो गया, तो प्रेडेटर भी मर जाएगा, क्योंकि प्रेडेटर का खाना तो वही प्रे है, राइट। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इकोसिस्टम में एक स्पीसीज के पॉपुलेशन को भी हम स्टेबल रख रहे हैं, राइट बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, बताइए। तो हम आगे बढ़े, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है बेटा, microbes play a dual role when used for sewage treatment, as they not only help in retrieve usable water but also generate fuel, explain। तो देखिए बेटा, मैं बात करूं माइक्रोब्स की, तो सीवेज ट्रीटमेंट में क्या प्रेजेंट होते हैं, सीवेज जो होता है उसमें माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, एरोबिक और एनारोबिक माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये एरोबिक और एनारोबिक माइक्रोब्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, वाटर को यूजफुल तो बनाते हैं, यूजेबल तो बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं, जल्दी बताइए। जो डिजीज्ड माइक्रोब्स हैं उनको हटाते तो हैं, वो तो अलग बात हो गई, वो तो हम उसे फिल्टर कर रहे हैं, राइट। उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, ये जो माइक्रोब्स हैं, ये माइक्रोब्स क्या कर रहे हैं, उस वाटर को क्या कर रहे हैं, यूजेबल बना रहे हैं, राइट। क्योंकि उसमें पहले क्या है, ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा है, तो ये माइक्रोब्स ऑर्गेनिक मैटर को कम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक मैटर को हम कम कर रहे हैं माइक्रोब्स की मदद से, एरोबिक और एनारोबिक माइक्रोब्स की मदद से। और एनारोबिक माइक्रोब्स जो है, राइट, वो क्या कर रहे हैं, फ्यूल को भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसी गैसेस को प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसे हम फ्यूल के जैसे यूज कर रहे हैं, तो इनका दोनों काम है, राइट बेटा। चलिए तो हम देखते हैं ये क्वेश्चन जो आया है बेटा, कब आया है आपके 2014 में। कब आया है, 2014 में। तो बेटा याद रखना, हम सीवेज ट्रीटमेंट में सिर्फ वाटर को यूजेबल का मतलब क्या है, यूजेबल का मतलब है यहां पर सिर्फ हम ऑर्गेनिक मैटर को ही खत्म नहीं करते, वो माइक्रोब जो कि डिजीज कॉजिंग है, पैथोजेनिक है, उन माइक्रोब्स को भी हम हटाते हैं, राइट। चलिए तो जल्दी से इसका कैसे हटाते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स मिलाते हैं, उनमें क्या मिलाते हैं, डिसइंफेक्टेंट मिलाते हैं। डिसइंफेक्टेंट के मिलाने की वजह से जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स है उन वो माइक्रोब्स क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, राइट। क्लियर है, चलिए तो आगे बढ़े। अब देखिए, माइक्रोब्स नेचुरली प्रेजेंट इन द सीवेज, मैंने यही बोला कि सीवेज में नेचुरली माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, हम अलग से इंट्रोड्यूस नहीं करा रहे, ओके। आर एम्प्लॉयड इन द सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ये माइक्रोब्स जो है इनका यूज किस में होता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। इसीलिए मैंने सेकेंडरी ट्रीटमेंट को एक और नाम दिया था, क्या दिया था, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। क्या नाम दिया था, बायोलॉजिकल। नाम से ही समझ में आ रहा है बायोलॉजिकल मतलब किसी लिविंग के से ये क्या कर रहा है, बताइए, हमें बता रहा है कि हाँ कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, माइक्रोब जो है, उनकी मदद से हम इस ट्रीटमेंट को कर रहे हैं, राइट। तो ये क्या है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। इसमें हम एरोबिक और एनारोबिक माइक्रोब्स का यूज करते हैं। ये माइक्रोब्स क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, फंजी होते हैं, राइट। चलिए, द इफ्लुएंट्स क्या होता है, जल्दी बताइए, सुपरनेटेंट पार्ट, राइट। सुपरनेटेंट पार्ट को हम इफ्लुएंट कहते हैं, और जो सेडिमेंट वाला पार्ट होता है उसे हम स्लज कहते हैं, राइट। तो इफ्लुएंट फ्रॉम द प्राइमरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट में जो सेडिमेंटेशन के दौरान जो नीचे बैठा हुआ पार्ट है उसे सेडिमेंट को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्लज, और जो ऊपर होता है सुपरनेटेंट पार्ट होता है उसे हम कहते हैं प्राइमरी इफ्लुएंट। ये प्राइमरी इफ्लुएंट जो है इसे हम पास करते हैं कहां पर, लार्ज एरेशन टैंक में। ये लार्ज एरेशन टैंक में कंटिन्यूअस एयर की सप्लाई होती है, और यहां पर प्रेजेंट होते हैं एरोबिक बैक्टीरिया एंड फंजाई, राइट, या फंगी। तो यहां पर क्या होता है बेटा, जल्दी बताइए,
फ्लॉक्स बनता है, एक क्या बनता है, पूरे मास बनता है किसका, फिलामेंटस फंगी का और बैक्टीरिया का, जो कि क्या करते हैं जल्दी बताइए, जो ऑर्गेनिक मैटर है उसे डाइजेस्ट करते हैं। राइट बेटा, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, जल्दी बताइए। तो हम आगे बढ़े, ओके हम आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, दिस अलाउज द रैपिड ग्रोथ ऑफ एरोबिक माइक्रोब्स। बेटा ये प्राइमरी इफ्लुएंट जो है, यहां पर क्या होती है, रैपिड ग्रोथ होती है किसकी, एरोबिक माइक्रोब्स की। अब आपके मन में डाउट आया होगा कि मैम एक्सक्यूज मी, यहां पर माइक्रोब्स की, एरोबिक माइक्रोब्स की इतनी ज्यादा ग्रोथ क्यों हो रही है, रैपिड ग्रोथ क्यों हो रही है? तो मैं बोलूंगी बेटा जो प्राइमरी इफ्लुएंट है उसमें ऑर्गेनिक मैटर है। तो क्या है, ये जो एरोबिक माइक्रोब्स ऑलरेडी प्रेजेंट थे, अब ये ऑर्गेनिक मैटर को क्या करेंगे, इनटेक करेंगे, लेंगे, तो अपनी ग्रोथ को शो करेंगे, क्योंकि उनके लिए ये क्या है बताइए, उनके लिए न्यूट्रिएंट है, ऑर्गेनिक मैटर क्या है, न्यूट्रिएंट है, तो ये ज्यादा ग्रोथ करेंगे। और ये एरोबिक जो माइक्रोब्स है जो रैपिड ग्रोथ शो कर रहे हैं, इसकी वजह से क्या बनेगा, फ्लॉक्स बनेगा। और ये फ्लॉक्स क्या होता है, मास होता है किसका, फिलामेंटस फंजाई और बैक्टीरिया का, विच कंज्यूम द ऑर्गेनिक मैटर। ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करते हैं ऑफ सीवेज एंड रिड्यूस बीओडी। बीओडी का मतलब क्या होता है बेटा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। राइट, तो यहां पर ऑर्गेनिक मैटर जैसे ही वाटर में कम होगा तो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो भी क्या हो जाएगी, कम। जितना ज्यादा ऑक्सीजन ऑर्गेनिक मैटर, उतने ज्यादा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होगी, मतलब डिसॉल्व ऑक्सीजन उतना ही कम होगा। राइट, तो यहां पर ऑर्गेनिक मैटर कम हो रहा है तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी क्या हो रही है, कम हो रही है। राइट बेटा, इतना क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़े। देन द इफ्लुएंट इज पास्ड इनटू द सेटलिंग टैंक। अब क्या होगा बेटा, यहां पर एरेशन टैंक से हम इस इफ्लुएंट को ट्रांसफर करेंगे सेटलिंग टैंक में, वेयर द फ्लॉक्स आर अलाउड टू सेडिमेंट फॉर्मिंग द एक्टिवेटेड स्लज। और यहां पर क्या बनेगा बेटा, एक्टिवेटेड स्लज का फॉर्मेशन होगा। राइट बेटा, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सेशन को लाइक कर दीजिए। क्या आपने सेशन को लाइक कर दिया, जल्दी बताइए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, है ना। चलिए, मेजर पार्ट ऑफ दिस एक्टिवेटेड स्लज इज पम्प्ड इनटू एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। राइट, तो इन्होंने क्या बोला, मेजर पार्ट, इस एक्टिवेटेड स्लज का जो मेजर पार्ट है उसे हम पंप कर देते हैं कहां पर, एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में, वेयर एनाएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, ये डाइजेस्ट करते हैं, एनाएरोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट माइक्रोब्स इन द एक्टिवेटेड स्लज। राइट, और क्या होगा, ड्यूरिंग दिस डाइजेशन बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस मिक्सचर ऑफ गैसेस लाइक मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब H2S। राइट, ये क्या होता है, CH4 एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2, राइट, विच फॉर्म बायोगैस and can be used as a source of energy. The effluent is generally released into the river and streams. अब ये effluent जो है ये कैसा है, क्लीन है। राइट, तो अब इसे हम क्या करेंगे, डिस्चार्ज कर देंगे कहां पर, जल्दी बताइए, इसे रिलीज कर देंगे रिवर्स में एंड स्ट्रीम्स में। राइट बेटा, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया, जल्दी बताइए, तो हम आगे बढ़ जाएं। जल्दी बताइए, इतना क्लियर हुआ या नहीं? आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा। तो आप हमें YouTube चैनल पर तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रही हूँ। और अगर अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की देरी, जल्दी जल्दी फटाफट YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, डेली बेसिस पर आप रिकॉर्डेड वीडियोस एज वेल एज लाइव सेशन अटेंड कर सके। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर। तो पेज को फॉलो करने के लिए सिंपली आपको गूगल या क्रोम पर जाना है एंड वहां टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे ही मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करोगे तो आपको इस टाइप का एक पेज ओपन होगा। इस पेज में किंडरगार्टन टू क्लास 12 क्लास तक की कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। स्पेशली 11th एंड 12th क्लास के लिए यहाँ पर आपको स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जैसे कि साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, ह्यूमैनिटी स्ट्रीम। राइट, इस प्लेलिस्ट में हमने क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की है आपके लिए, तो ध्यान से सुनिएगा। हमने इस प्लेलिस्ट में आपके लिए लेकर आए हैं NCERT की पूरी थ्योरी विथ एडवांस थ्योरी, वो भी टॉपिक वाइज।
राइट। इसके अलावा एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, वन शॉट रिवीजन, क्विक रिवीजन एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिससे ना कि आपका सिर्फ थ्योरी पार्ट स्ट्रांग हो, हम चाहते हैं आपका पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज और रिवीजन भी आप टाइम पर डेली बेसिस पर करें। इससे आपकी स्टडी काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट बनने वाली है, राइट, और आपका सब्जेक्ट तो काफ़ी स्ट्रांग होने ही वाला है, राइट। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज www.magnetbrains.com, और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के टॉप कोर्सेज की तरफ। उससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पर आपको क्लास 6 to 12 क्लास तक के कोर्सेस अवेलेबल कराए जाते हैं, वहीं पर इंग्लिश मीडियम चैनल पर आपको किंडरगार्टन टू क्लास 12 के कोर्सेस अवेलेबल हैं, राइट। अब इन दोनों चैनल पे कौन कौन से कोर्सेस अवेलेबल है तो वो भी आप ध्यान से सुनिएगा। हम इन दोनों चैनल पर आपको सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कराते हैं। किसकी? सीबीएसई बोर्ड की। क्या सिर्फ सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जाती है? क्या मैग्नेट ब्रेन्स का प्लेटफॉर्म स्टेट बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए नहीं है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स सीबीएसई बोर्ड के साथ स्टेट बोर्ड को भी इंक्लूड करता है, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश, ये सारे के सारे टॉप कोर्सेज आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में मिलते हैं। जी हाँ, मैंने यही कहा और आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन, मतलब फ्री एजुकेशन। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन्स से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।